हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस, दैट इज़ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। बेसिकली इसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी की नेग्लिजेंस है भी है, मगर दूसरा बंदा जो प्लेंटिफ है वो खुद ही अपना नुकसान कराने के लिए तुला हुआ है और उसे पहले ही पता था कि मेरा इन एक्टिविटीज़ की जगह नुकसान हो जाएगा, ये एक्टिविटीज़ करके मेरा नुकसान हो सकता है, तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो नेग्लिजेंस के डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करेंगे वो मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स नेग्लिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉन्ग्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखा जाए तो नेग्लिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट रॉन्ग माना जाता है। हाउएवर लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब जो लायबिलिटी है नेग्लिजेंस की वो एब्सोल्यूट भी नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारी डिफेंडेंट पे ही डाल दी। The defendants can rely on certain general defenses to escape liability even if negligence is proved. अगर उनकी negligence proof हो भी गई तो भी उनके लिए कुछ defenses होते हैं। One such defense is doctrine of voluntary non-fit injuria, which literally means that to a willing person no injury is done. अगर कोई willingly risk ले रहा है प्लेंटिफ और उसका नुकसान हो जाता है तो वो डिफेंडेंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। इसकी कई एग्जांपल्स मैंने नीचे दी हैं। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेस दैट a person who voluntarily consents to a risk cannot later claim damages for harm arising from that risk. अगर वो खुद रिस्क लेने को तैयार है तो बाद में वो डिफेंडेंट के ऊपर नहीं केस डाल सकता कि भाई मेरा नुकसान हो गया, वो तो खुद ही रिस्क लेने को आ रहा था। इट बैलेंसेस द प्लेंटिफ्स फ्रीडम ऑफ चॉइस विद द डिफेंडेंट्स लायबिलिटी। इसमें बैलेंस क्रिएट किया जाता है कि प्लेंटिफ को भी फ्रीडम रहे कि वो अपनी मन मर्जी कर सके, अपनी चॉइस कर सके, और डिफेंडेंट की भी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिट हो जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एम्प्लॉइज दैट इफ़ अ पर्सन न्यू ऑफ द रिस्क, मतलब उसे नॉलेज है और वॉलंटरली एग्री हो जाता है सफ़र करने के लिए या उसकी कंसेंट भी है, तो कंपनसेशन नहीं बनती। ठीक है, देन ही कैन नॉट कंप्लेन ऑफ इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम इट। अगर उसकी वजह से, एक तो उसकी कंसेंट भी थी, उसे पहले का ही पता था कि नुकसान होना है, तो फिर वो कंपनसेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू नोइंगली एंड विलिंगली वॉक इन टू डेंजर, अगर आप खुद जान बूझ के सड़क पे कूद जाते हो, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर द हार्म। आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, बस के आगे खुद ही छलांग मार देते हो, ट्रेन के आगे खुद ही छलांग मार देते हो और हाथ पैर टूट जाते हैं, तो बाद में कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अब इसेंशियल्स क्या हैं? इसेंशियल्स ऑफ द डिफेंस। फॉर दिस डिफेंस टू अप्लाई 3 एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले नॉलेज ऑफ रिस्क। हमने ये प्रूव करना है कि भाई प्लेंटिफ को तो पहले का ही नॉलेज था कि ये रिस्क है। द प्लेंटिफ मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। प्लेंटिफ को पहले क्या ही पता होना चाहिए कि रिस्क और रिस्क क्या है और एक्सटेंट ऑफ रिस्क क्या है, उसको पहले रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज़ इतने रिस्क से भरी है। मेयर नॉलेज इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कंप्लीट एंड स्पेसिफिक। सिर्फ नॉलेज ही होना मेन बात नहीं है, उसकी जो नॉलेज है वो उसे मतलब कंप्लीट होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए कि ये काम करने से मेरे को इतना रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन एंटरिंग अ क्रिकेट स्टेडियम, अगर कोई बंदा क्रिकेट स्टेडियम में एंटर हो रहा है, नोज दैट अ बॉल मे कम इनटू द स्टैंड्स, तो वो स्टैंड्स पे बैठ के क्रिकेट मैच देखेगा तो उसे पहले क्या पता है कि भाई बॉल आ सकती है और मेरे सर पे बज सकती है। इफ़ इंजर्ड बाय अ बॉल ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। अगर उसके सर पे बॉल बच गई, इंजरी होगी उसको बॉल की वजह से, तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसे पहले की नॉलेज है कि भाई ऐसा काम यहाँ पे हो सकता है। वॉलंटरी acceptance of the risk, very important. The consent must be free and voluntary, not obtained through coercion, फ्रॉड और कंपल्शन। ज़ोर ज़बरदस्ती से उसकी जो एक्सेप्टेंस नहीं ली जानी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ फोर्स्ड बाय his employer to work in unsafe condition, it is not voluntary consent. अगर किसी मालिक ने अपने नौकर को ज़ोर ज़बरदस्ती से अनसेफ कंडीशंस में काम करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के काम करवा रहा है, तो वो जो है वो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो क्लेम कर सकता है अपने मालिक के लिए, नेक्स्ट मालिक के ऊपर दावा ठोक सकता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू रिलीव the defendant of liability, very important. The plaintiff must have agreed expressly or impliedly that he will not hold the defendant liable. तो plaintiff ये expressly या impliedly ये
जो है एग्री करेगा कि भाई मेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार जो डिफेंडेंट है वो नहीं होगा, वो मेरे खुद की वजह से होगा। समझने की बात? तो ये एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो ही ये जो डिफेंस है वो क्रिएट हो पाएगा। अब एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ में इसकी कैसे एप्लीकेशन है? इंडियन कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एज अ वैलिड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर वैलिड डिफेंस माना जाता है इंडियन लॉ के अंदर। हाउएवर इट्स एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस टू प्रिवेंट मिसयूज, कि हर एक जगह नेग्लिजेंस करके इसका मिसयूज ना होने लग जाए या डिफेंडेंट बचने लग जाए, इसकी इंटरप्रिटेशंस, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Courts ensure that the plaintiff's consent was truly voluntary एंड इन्फॉर्म्ड। कोर्ट से देखती हैं कि जो प्लेंटिफ का जो कॉन्सेप्ट है, कंसेंट है, वो ट्रूली वॉलंटरी होनी चाहिए और वो इन्फॉर्म्ड या नॉलेजेबल होना चाहिए कि इस काम से ये नुकसान हो सकता है, उसे नॉलेज है या नहीं है। कोर्ट्स इसको डिसाइड करती हैं और इंश्योर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिचुएशंस वेयर द डिफेंस अप्लाइज। ये डिफेंस कहाँ पे अप्लाई होगा? स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स एज्यूम रिस्क इनहेरेंट इन गेम्स। प्लेयर्स को भी पता है, स्पेक्टेटर्स को भी पता है। फॉर एग्जाम्पल इन बॉक्सिंग मैच इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। ये नहीं है कि किसी और ने मुक्का मारा तो उसके ऊपर आप केस ठोक दो, ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स को पहले का ही पता है कि ये नुकसान उनको हो सकता है। डेंजरस परफॉर्मेंसेज जैसे स्पेक्टेटर्स अटेंडिंग द सर्कस एक्ट्स और स्टंट शोज वॉलंटरली एक्सेप्ट ऑर्डिनरी रिस्क इन्वॉल्व। कोई सर्कस देख रहे हो, कोई तमाशा देख रहे हो, तो आपको पहले क्या पता है कि इस तमाशे में या सर्कस में कोई हादसा भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, दूसरों के साथ भी हो सकता है। ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ द डिफेंस। इस डिफेंस की लिमिटेशंस क्या है? द डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सबसे पहला, कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन। जोर ज़बरदस्ती, जैसे मालिक ने अपने नौकर को ज़बरदस्ती से काम कराया और वो कोर्शन के अंडर जो था वो डिसीज़न लिया गया और जो नौकर है उसने अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं किया। इफ़ द प्लेंटिफ हैज़ नो रियल चॉइस कंसेंट इज़ इनवैलिड। कंसेंट जो है उसकी इनवैलिड है, उसके पास कोई चॉइस ही ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय कंपेल्ड टू वर्क इन अ हैजार्डियस एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो गई या उसको कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, नेग्लिजेंस बियॉन्ड द एक्सेप्टेड रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ द डिफेंडेंट एक्ट्स नेग्लिजेंटली बियॉन्ड वट द प्लेंटिफ कंसेंटेड टू द डॉक्ट्राइन द डिफेंस फेल्स। तो उस केस में भी डिफेंस फेल हो जाएगा, जिसमें जो डिफेंडेंट का जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो जो है प्लेंटिफ ने कंसेंट तो किया था मगर वो बियॉन्ड द कंसेंट चला गया। ठीक है। व्हेन द नेग्लिजेंस इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेड रिस्क, रिस्क से भी ज़्यादा हो गया। भाई जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो तो नुकसान तो चलो हमने मान लिया कि इतना नुकसान हमें हो सकता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन गोज टू अ रोलर कोस्टर राइड एट एन अम्यूजमेंट पार्क। रोलर कोस्टर की राइड लेने गया वो मेले में या अम्यूजमेंट पार्क में। ही एक्सेप्ट्स द ऑर्डिनरी रिस्क लाइक सडन ड्रॉप्स, कि मैं गिर भी सकता हूँ झूले से, स्पीड आ सकती है या सडन ड्रॉप ऑफ स्पीड या जर्क्स आ सकते हैं। बट इफ़ द ऑपरेटर नेग्लिजेंटली फेल्स टू फास्टन द सेफ्टी बेल्ट एंड द पर्सन फॉल्स आउट, अगर ऑपरेटर ने उसकी जो सेफ्टी बेल्ट है वो नहीं बांधी तो होगा क्या? जैसे ही वो झूला ऊपर नीचे जाएगा वो तो झूले से गिर के इधर उधर गिर जाएगा। द डिफेंस ऑफ द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया विल नॉट अप्लाई बिकॉज द इंजरी वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस बियॉन्ड द एक्सेप्टेड रिस्क, नॉट द नॉर्मल थ्रिल ऑफ राइड। तो नॉर्मल थ्रिल ऑफ राइड की वजह से नुकसान थोड़ी ना होगा उस बंदे का। उसने तो जो ऑपरेटर है उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी, जिसकी वजह से वो झूले से उड़ के कहीं और गिरा, उसके हाथ पैर टूटे, जिंदा रहा नहीं रहा, जो भी रिस्क है, अगर उस रिस्क से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा तो भी ये डिफेंस जो है काम नहीं करता। नेक्स्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट रेस्क्यूअर्स कैन नॉट बी डिनाइड कंपनसेशन ऑन दिस ग्राउंड, कि कोई रेस्क्यूअर है, फायर फाइटर्स होते हैं, वो आपके घर में घुस गए और आपको बचाने के लिए वो अपनी जान भी दांव पे लगा लेते हैं, तो हम उनकी जो इंश्योरेंस है उनमें इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी कि तो फायर फाइटर था, ये तो जानबूझ के कूद गया तो हम इसे कंपनसेशन क्यों दें। अ पर्सन हु वॉलंटरली attempts to save others in danger is not considered to have accepted the risk। तो मतलब किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोगों की जान बचाना चाहते हैं। केस लॉ इसमें है हाइंस वर्सेस हारवुड 1935 का केस है। अ पुलिसमैन इंजर्ड वाइल स्टॉपिंग अ रनअवे हॉर्स वॉज हेल्ड एंटाइटल टू डैमेजेस। तो उसके जितने भी डैमेजेस हैं उसको कंपनसेट करेगी कंपनी।
his act of bravery was not considered voluntary acceptance of risk। तो जो भी कोई ब्रेवरी करता है, किसी और की जान बचाने के लिए कोई भी एक्ट करता है, तो हम ये नहीं कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी कि ये तो जानबूझ के खतरों का खिलाड़ी बन रहा था। ठीक है, अब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है ये डिस्कस करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया प्रोटेक्ट्स डिफेंडेंट्स फ्रॉम लायबिलिटी वेयर द प्लेंटिफ कॉशियसली एक्सेप्टेड द रिस्क। जब प्लेंटिफ खुद रिस्क में छलांग मारता है, उस केसेस में डिफेंडेंट्स को बचाने के लिए ये डॉक्ट्राइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउएवर इंडियन कोर्ट्स apply it cautiously to ensure that it is not misused against weaker parties such as workers and rescuers। कोर्ट ये इंश्योर करता है कि वीकर पार्टी के खिलाफ इसको ना यूज़ किया जाए, जैसे कि वर्कर्स हैं जिनसे एम्प्लॉयर्स जो हैं ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, या जो रेस्क्यूअर्स हैं। द प्रिंसिपल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ individual autonomy। A person who chooses to face the risk cannot later complain about its consequences। तो ये प्रिंसिपल ये भी देखता है कि भाई इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है और वो खुद चूज़ कर रहा है कि मैंने ये काम करना है, तो अगर उस काम से अगर उसका नुकसान होता है तो बाद में वो कंप्लेन करने ना पहुंच जाए और डिफेंडेंट से कंपनसेशन की मांग ना करे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।